सीजन 1 एपिसोड 6। एपिसोड का नाम है सार्जेंट काटाहीरा। तो जो गोलियां स्पैक ने हानायामा के मुंह में डाली थी उससे उसके दोनों गाल फट गए थे और वो फिर से स्पैक से पूछता है यू वांट सम मोर, और फिर स्पैक उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हानायामा उस पर एक पंच मार देता है और स्पैक खंबे में जाकर टकराता है और उसे एक जोरदार करंट का झटका लगता है। तभी कोई पुलिस चीफ के पास चिल्लाते हुए आता है और बोलता है स्पैक स्पैक। वो बोलता है क्या हुआ? वो वापस आ गया। वो बोलता है आपको ये देखना चाहिए सर। वो बाहर जाकर देखता है तो हानायामा ने स्पैक की बहुत बुरी हालत कर रखी थी। ये देख सब हैरान थे और हानायामा बोलता है कि ये लो अपना गिफ्ट, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ऑफिसर बोलता है क्या तुमको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हम आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। तो सब उसे सल्यूट करते हैं और सार्जेंट काटाहीरा कार लेकर आता है। तो हानायामा अपना मुंह बांध लेता है और एक कोट पहन लेता है। तो ऑफिसर हानायामा को बोलता है कि तुम्हारे हम पे बहुत बड़े एहसान हैं, और हानायामा गाड़ी में बैठ जाता है और काटाहीरा गाड़ी चलाने की कोशिश करता है लेकिन वो चलती ही नहीं है। तो सार्जेंट काटाहीरा बताता है कि वहाँ जो भी हुआ उस टाइम वो मुझे सब याद है, उस इंसिडेंट की हर डिटेल याद है, जो भी वहाँ हुआ ऐसा कुछ नहीं जिसे मैं भूल सकता हूँ। तो वो बताता है कि स्पैक ने गाड़ी को पीछे से उठा लिया था और उसने सारे ऑफिसर्स को मार डाला था। हानायामा भी ये देख चौंक गया था। तभी स्पैक गाड़ी को पलट देता है और हानायामा गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है। तभी स्पैक उस पर अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम बहुत सॉफ्ट हो, और उसे एक रोड से लगातार मारता रहता है। तो हानायामा खड़ा होता है और उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्पैक तभी उसके घुटनों में गोलियां मार देता है और हानायामा गिर जाता है। तो स्पैक बोलता है ये सिर्फ कोई फाइट नहीं है, ये डेथ मैच है। और स्पैक दूसरी गन निकालता है और हानायामा को किक मारता है और फिर से उसके घुटनों में गोलियां मारता है और हानायामा का हाल बुरा हो जाता है। तो स्पैक हानायामा के सर पर किक मारता है और बताते हैं कि वो आवाज ऐसी थी जैसे उसके सिर की हड्डियां टूट गई हैं, और उसने लगातार कई बार ऐसा किया। और काटाहीरा बोलता है आपको लगता है कि वो मर गया होगा? नहीं, आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं? वो है काइरू हानायामा। अगर हमारे या आपके जैसा कोई आम आदमी होता तो शायद वो मर गया होता, लेकिन हम बात कर रहे हैं काइरू हानायामा की। तो स्पैक उसके मुंह में गन डाल देता है और बोलता है गुड लक, और शूट कर देता है। लेकिन हानायामा उस बुलेट को अपने फेस के फटे हुए हिस्से से बाहर निकाल देता है और फिर स्पैक को गिरा देता है और उसके फेस पर लगातार पंच मारता रहता है। और काटाहीरा बोलता है मुझे तो याद भी नहीं कि उसने कितने पंच मारे होंगे, और मुझे तो लगा कि फाइट खत्म हो गई। तभी स्पैक ने कुछ अजीब किया और उसने अपनी आंख अपने हाथ से ढक ली। तभी दिखाते हैं कि वहाँ बहुत ही तेज रोशनी हो जाती है। तो काटाहीरा बताता है कि ये बस हाईजैक केस में ये ट्रिक यूज की जाती है और इससे एक स्टन ग्रेनेड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर से एक बहुत ही तेज लाइट निकलती है और जो भी उस लाइट को देखता है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है, और सस्पेक्ट जो भी होता है उसके पास चाहे कोई भी वेपन हो वो अपनी आंखें और कान को बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं काइरू हानायामा की। वो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिला, उसने अपनी पलक तक नहीं झपकाई, लेकिन उसने अपना पंच मिस कर दिया था और स्पैक वहां से गायब हो गया था। और वो अचानक उसे नीचे से पकड़ लेता है और वो हानायामा को जितना उसमें जान हो सकती थी उसने वो सब लगा दी थी हानायामा के गले को दबाने के लिए। और काटाहीरा बताता है कि इस टेक्निक से बचने का कोई इलाज नहीं था। तो वो बताता है कि हम हानायामा की बात कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि हानायामा की ग्रिप नाइनोमीटर में भी मेजर्ड नहीं होती है। सुनने में आता है कि वो कार्ड को बीच से फाड़ देता है। तभी वो स्पैक के हाथ को दबाकर बीच से फाड़ देता है। तो काटाहीरा एक किस्सा सुनाता है। आपको याद होगा कि वर्ल्ड वाटरवेट चैंपियन यूरिन चोकोवास्की जो बॉक्सर हैवी वेट में कन्वर्ट हो गया था और अचानक रिटायर्ड हो गया, और वो अपने एक मैच के पहले अटैक की वजह से रिटायर्ड हुआ था। हॉस्पिटल वालों ने बताया कि ऐसा लग रहा है जैसे यूरी के हाथ में कोई एक्सप्लोजिव हुआ है, और ये करने वाला कोई और नहीं हानायामा ही था। तो अपनी फटी हुई एल्बो को देखकर स्पैक चौंक जाता है और वो ये देखकर हैरान था कि ये कैसे हो सकता है, और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है।
और इसी बीच वो हनामाया के कान में अपनी मिडिल फिंगर डाल देता है और वो हनामाया को रोक नहीं पाता इस मूव से भी। तो हनामाया उसका गला पकड़ लेता है और फिर स्पेक गिर जाता है और फिर हनामाया जोर से चिल्लाता है। हॉस्पिटल में स्पेक की हालत देखकर डॉक्टर्स भी हैरान थे और डॉक्टर बोलता है ये हॉस्पिटल में आने से पहले लगभग 50 साल का लग रहा था, लेकिन अब ये 100 साल का लग रहा है और कुछ ही दिनों में उसकी हालत और भी खराब होने वाली है। तो दूसरा डॉक्टर पूछता है कि क्या इसका कोई इलाज नहीं है? डॉक्टर बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो डॉक्टर बताता है कि सन 1976 में एक ट्रेजर हंटर जैक ली, उसको एक डूबा हुआ जहाज मिला जिसे वो पिछले 30 सालों से ढूंढ रहा था और उस शिप का नाम था सनक्रेल और वो 1844 में डूबा था। उसके अंदर 200 गोल्ड बॉक्सेस और सिल्वर बॉक्सेस थे और भी बहुत कुछ था और जैक भी ये सब देखकर बहुत खुश था। उसको बहुत इंटरव्यूज हुए और अचानक जैक मर गया और सबको लग रहा था कि उसे मार दिया गया है। तो हॉस्पिटल में रिपोर्टर्स की भीड़ लग जाती है और डॉक्टर्स ने बताया कि जैक की डेथ ओल्ड एज की वजह से हुई है। सिर्फ 14 दिन हुए थे जब जैक ने वो खजाना ढूंढा था। सब ये देखकर शॉक थे, यहाँ तक कि उसकी 20 साल की वाइफ को भी यकीन नहीं हुआ। तो बाद में उसके रिकॉर्ड से ये चौंकाने वाला सच सामने आया कि जैक ली बियोंडी एक हेल्थ मिडिल एज मैन जो समुंदर से प्यार करता था, वो 88 इयर्स का था। तो डॉक्टर बोलता है हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो इसलिए कि जब उसके शरीर ने अपने सपने को सच होते हुए देख लिया तो उसके शरीर ने जीने की इच्छा छोड़ दी और मैं इस बात को इससे सरल शब्दों में नहीं समझा सकता हूँ। तो बाकी का एग्जाम चल रहा होता है और टीचर देखकर बोलता है कि तुमने तो इस पर सिर्फ अपना नाम ही लिखा है और मैंने सुना है कि तुमने स्पोर्ट्स में परफेक्ट स्कोर लिया है, तो क्यों ना तुम स्कूल छोड़ दो और ओलंपिक्स की तैयारियां करो, क्यों नहीं करते हो? वो बाकी के सिर पर मुक्का मारता है और बोलता है कि दुनिया मसल्स पावर पे नहीं चलती है, बाकी ये ब्रेन पावर पे चलती है। तुम कितनी भी तेज क्यों ना दौड़ लो लेकिन मोटरसाइकिल से तेज नहीं भाग सकते हो और तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाओ तुम कार को लिफ्ट नहीं कर सकते हो। तो बाकी बोलता है मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने वाइल्ड बीस्ट को हराया है। तो वो बाकी को बोलता है लेकिन मैंने यहाँ ऐसा करते किसी को नहीं देखा। तो टीचर बोलता है अगर वाइपर बोल्ट भी फुल स्पीड से भागता हुआ आए तो फील्ड के एज से वो भी यहाँ जंप करने के लिए एबल नहीं है। तभी अचानक डेवल वहाँ आ जाता है और वो ग्राउंड फ्लोर से सीधा ऊपर बाकी की क्लास में आ जाता है। सब ये देखकर हैरान थे और वो बाकी के पास आता है और बोलता है डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, और उसके टीचर को एक मुक्का मारता है और उसका टीचर पीछे जाकर गिरता है। तभी बाकी रोने लगता है और बोलता है प्लीज मिस्टर डियोल आई एम सॉरी। डियोल ये सुनकर चौंक जाता है और तभी बाकी उसे एक जोरदार किक मारता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।